अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल-फातिहा। अल्लाहु तबारक व तआला फी कुरानिल अज़ीम फ़ी शानिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना व शफ़ीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन व इब्निहिल गौसिल आज़म जिलानी व इब्निहिल ख्वाजाए आज़म अजमेरी व शहीद मुहब्बती इमाम अहमद रज़ा फ़ातिरिल बरेलवी अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुकीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस अदब व एहतराम को बुज़दिली के साथ आइए हम सब मिलकर गुंबद-ए खिज़रा में आराम फरमाने वाले आका व दाता अबू जहल की बदमुट्ठी में कंकरों को कलमा पढ़ाने वाले रसूल, दरख्तों से सजदा कराने वाले आका, पत्थरों से कलमा पढ़ाने वाले नबी, उम्मत के गमखार नबी, उम्मत पर शफ़क़त करना फरमाने वाले आका, सारी कायनात की मरकज़ी अक़ीदत अरवाहना फ़िदा हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दरबार रिसालत में दुरूद शरीफ का हदिया पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना व शफ़ीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, हम बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले। ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनेर में रहमत रसूलुल्लाह की। और मांगेंगे मांगे जाएंगे मुँह मांगे पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। और तेरी नस्ले पाक में ही बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रमुल हरम शरीफ बड़ी तेज़ी के साथ रवा दवा है। आज छठी शरीफ आ गई, छठी तारीख आ गई, छठी तकरीर आज आ गई। जिसने हाज़िरी दी अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनन उन पर शहीद आज़म का करम छाया हुआ है। और वरना तो दुनिया लज्जत की चीज़ है,
दुनिया इंसान को अपनी तरफ खींचती है, लालच देती है, जगमग तरीके से दुनिया लोगों के सामने पेश होती है और दुनिया उस खूबसूरती को देख करके यार इतना महव हो जाता है कि उसे फिर जिक्र खैर की महफिल नजर नहीं आती। वो पूरी महफिलों में जो है सबसे आगे होकर के फख्र करता है कि मैं फला नेता की महफिल में गया था, मैं फला सदर की मजलिस में गया था, मैं फला इस्तिकबालिया में गया था। लेकिन मियाँ किसी महफिल को वो फौकियत नहीं मिलती जो फौकियत जिक्र रसूल और जिक्र शहीदाने इस्लाम से बंदों को मिला करती है। इसलिए कि उसमें झूठ मनोर होता है और उसमें तुम्हारा अपना फायदा होता है, दुनिया का, दीन का नहीं। और वो महफिलें तो वो बनाते हैं जो दीन के डाकू और लुटेरे हैं, लेकिन इस महफिलों में तो कभी खुदा व रसूल की मोहब्बत की बरकतें, तो कभी सहाबा ताबईन, कभी शहीदाने इस्लाम की बरकतें। आज देखो मुहर्रम की 10 रातों में शहीद आज़म की बरकतें चादरें तानी हुई हैं कि कोई उनका दीवाना, नाम लेने वाला, उनका आशिक, उनका गुलाम उस महफिल में आकर के पेट पी जाता है। हुसैन पाक की चादर रहमत से वो मालामाल कर दिया जाता है। इसीलिए ये महफिल ऐसी तैसी नहीं, उन महफिलों में गुनहगार हो सकते हो, इस महफिल में गुनहगार भी होंगे तो अल्लाह ही जो है बावफा शाहिदान इस्लाम के सदके में गुनाहों को भी बख्श देगा और आने वाला भी पाक पवित्र करके गोरा नहीं रब का महबूब बना दिया जाता है। और जिस महफिल में बंदा जितना बैठेगा उतना उसका फायदा है। फायदा क्या है? हदीस पाक में कि कल बरोज़े महशर में लोगों को देखा जाएगा कि उनके अंदर खुदा और रसूल की मोहब्बत कितनी है और वो खुदा और रसूल की मोहब्बत में कितनी देर बैठा। हुसैन पाक कौन है? रसूलुल्लाह के नवासे। सहाबा कौन है? रसूलुल्लाह के साथी। अवाम सहाबा से मोहब्बत क्यों करते हैं? हुसैन पाक का 10 दिन का ये जिक्र क्यों करते हैं? क्यों अपनी नींद को छोड़ करके, अपना सब काम छोड़ करके आप यहाँ बैठने आए हो, एक आलिम को बुला करके खिताब सुन रहे हो? क्यों? हुसैन पाक की मोहब्बत में ये क्यों कर रहे हो? तो हुसैन को एक जात का नाम नहीं है, हुसैन को रसूल से मोहब्बत हो गई। हुसैन की जात में अली का खून भी है, फातिमा का दूध भी है, रसूल का खून भी शामिल है। गोया के मुस्तफा ने हुसैन को एक साथ नहीं, एक आलम बनाया, एक किताब नहीं, एक लाइब्रेरी बना के दे दिया। गोया के हुसैन एक कायनात है, ऐसी कायनात कि जिससे मुस्तफा के चिराग उबलते उबलते नजर आते हैं और मुस्तफा की मोहब्बत पूरी दुनिया में हुसैन से जगमगा रही है। तो हुसैन से हमने मोहब्बत की, रसूल की मोहब्बत की वजह से तो गुम्माज़ी आवाज दे रही है कि हुसैन का जिक्र हकीकत में रसूल का जिक्र है और इन अल्लाह वालों के जिक्र की बरकतों से खुदा की रहमतें बरसती है। तो जितना बैठोगे दुनिया में भी फायदा, घर बार महफूज होगा, औलाद महफूज और फरमाबरदार होगी, आपका काम पूरा होगा, यहाँ दुआएं कबूल होगी और क़यामत में यही नशिश के जरिए तुम्हारी बख्शीश कर दी जाएगी। इसलिए आओ इन महफिलों में। हज़रात, हुज़ूर गरीब नवाज कौन है? नबी के बेटे हैं, रसूलुल्लाह की आले औलाद है, हसनी हुसैनी सैयद है। और आप इमाम हुसैन की शान में आपने जो शेर कहा है कि दिलो जान से फिदा हो जाए हुसैन, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीन पना हस्त हुसैन। क्या फरमाया?
शाह हस्त हुसैन, यानी हुसैन बादशाह है, हुसैन रहबर है, हुसैन सरदार है, हुसैन आका है, मालिक है, मुख्तार है। इसी को हुजूर गरीब नवाज ने फरमाया, जो हुसैन आजम के बेटे हैं, हमारी आंखों के तारे हैं, कि हुसैन बादशाह भी है, रहबर भी है, आका भी है, मालिक भी है, मुख्तार भी है। ये क्यों कहा? ताकि कोई करबला में हुसैन को प्यासा देख करके, भूखा देख करके, और बच्चों को जो है बच्चों का बिलखना देख करके कोई ये न समझे कि हुसैन मजबूर थे, इसलिए अली अस्कर की प्यास बुझा न पाए, बीबी सकीना की प्यास बुझा न पाए, अली अकबर की जवानी बचा न पाए, भाई हसन की निशानी की हिफाजत न कर पाए, बहन की जो है आबरू और बहन की जिंदगी के असासे को बचा न पाए। नहीं, ये सब तो इस्लाम के लिए देना था। मेरे गरीब नवाज ने एक शेर कह दिया, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। सुन्नियों, दुनिया जो भी कहे, तुम हुसैन को मजबूर न कहना, वरना तुम दीन से निकल जाओगे, वरना तुम्हारा ईमान खतरे में आएगा। हुसैन ने तो सुन्नियों को जो है बताने के लिए मुसीबतों को सहा है कि वक्त आने पर तुम्हारे पास वो ताकत न होगी कि तुम चांद और सूरज से शिकवा कर पाओ, तुम्हारे पास वो ताकत न होगी कि पानी कौसर का उबलता हुआ है। अगर हुसैन चाहते तो सब कुछ होता था, लेकिन कयामत तक के सुन्नियों को, हुसैन के नाम लेने वालों को मेरे हुसैन ने सब्र करके बताया, दीन पर आ जाए, भूखे रह जाना, प्यासे रह जाना, औलाद का तड़पना देख लेना, लेकिन कभी दीन को कमजोर ना होने देना, और दीन के लिए कभी जो है ईमान और दीन का सौदा न करना। मेरा हुसैन सुन्नियों को मजबूत करने के लिए करबला में भूखा भी रहा, आलो औलाद को भी दे दिया। और फरमाया हुजूर गरीब नवाज ने, मेरा हुसैन बादशाह भी है, मालिक भी है, मुख्तार भी है, और इशारा दिया हुसैन की मुख्तारियत को देखना हो तो मियां हुसैन के बेटे को देखो, गरीब नवाज को देखो। जब आप आए ना, पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी, पानी बंद कर दिया, पहरा लगा दिया, कोई पानी पीने न पाए, पहरा लगा दिया। अब मुरीद ने कहा, हुजूर पानी पर पहरा है, यहाँ अजमेर के अन्ना सागर पर पहरा। हिंद का ख्वाजा अताए रसूल मुस्कुरा पड़े, फरमाया लगता है कि दूसरा यजीद आ चुका है। करबला में दरियाए फुरात पर हुसैन के लिए पहरा लगाया था, तो अजमेर में गरीब नवाज पर पृथ्वीराज ने यजीद जाहिर करके दरिया पर पहरा लगाया। अब फर्क क्या है, वहां भी आले रसूल सताई गई, यहाँ पर भी सताई गई। वहां आले रसूल पर पानी बंद हुआ, अजमेर में भी आले रसूल पर पानी बंद हुआ, वहां पर भी आले रसूल का खून बहाया गया। यहाँ पर भी आले रसूल का खून बहाने के लिए तलवार नियम से बाहर है, लेकिन मेरे ख्वाजा ने फरमाया था, इस यजीद पलित को पता नहीं मेरे हुसैन को इम्तिहान देना था। इम्तिहान दे करके, खून दे करके, अली अकबर की जवानी दे करके, अली अस्कर का बचपन दे करके, बीबी सकीना की प्यास देख करके, और मोहम्मद को दे करके, अब्बास अलमबरदार के बाजू कटवा करके, हुसैन को अपना खून दे करके और अजीम इम्तिहान दे करके, भूखा प्यासा रह करके, खुदा के इस शेर को इम्तिहान दे करके इस्लाम बचाना था। अगर हुसैन इम्तिहान न देते और करामत से वहाँ इस्लाम बचा जाते, तो फिर उसके बाद इस्लाम न बचता, क्योंकि इस्लाम को हुसैन के इम्तिहान की, हुसैन के खून की जरूरत थी, तो हुसैन ने इम्तिहान दिया, शहीद हुए, हमेशा के लिए इस्लाम बचा।
हुजूर गरीब नवाज ने उस जालिम से कहा यजीदियत, तो मेरे हुसैन ने अपना खून जिगर दे दे करके यजीदियत की दीवार को मुनादिम कर दिया। पृथ्वीराज अब हुसैन का बेटा इम्तिहान देने नहीं, मदीने वाले सरकार से पूरी ताकत और कुव्वत लेकर के कयामतों का बीज बो करके हिंदुस्तान में इस्लाम बचाने आया है। अब तेरा पानी पर पहरा देना कुछ ना आएगा। सना सागर से के खाजा ने बुलाया है, पानी का काशा उस तरफ किया खाली काशा। ए अना सागर तुझे खाजा ने बुलाया है। इतना सुनना था, अना सागर झूमने लगता है, झूमने लगता है, मोचों में रवानी आई, दुखियानी आई, मुझे उछलने लगी, उछल उछल करके खाजा को सलाम कर रही है। खाजा तुझ पे सलाम, तेरा शुक्र है कि तूने सालिम से बचाकर कदमों में जगा दी। पानी उबल उबल करके काशाना में जमा हुआ और पूरा अना सागर खाजा के हुक्म से एक जो है सागर में जमा जाता है। मेरे खाजा ने फरमाया, आज दुनिया वालों, मेरे हुसैन को, मेरे जद्दे अमजद को मजबूर न जाना। हुसैन की ताकत गरीब नवाज में देखो। जब गरीब नवाज लासानी है, खाजा का कोई जवाब नहीं, तो मेरे हुसैन का दुनिया एक हो जाए तो जवाब नहीं दे सकता। इसलिए खाजा ने फरमाया, मेरा हुसैन सिर्फ इंसान नहीं है, मेरा हुसैन कायनात का बादशाह है। जिन्नात हो, इंसान हो, जमादात हो, नबातात हो, हर एक के बादशाह का नाम हुसैन है। हर एक पर इख्तियार मेरे हुसैन का है, सिक्का मेरे हुसैन का चलता है। इसलिए कि हुसैन की रगों में फातिमा का खून है, अली का खून है, नबी का खून है। तीन दरिया शामिल हो तो फिर उस साथ की कोई तारीफ नहीं कर सकता। ये रब का शुक्र है कि रब ने हुसैन की मोहब्बत में हम गुनहगारों को चुन लिया। हजरात, ये हुसैन है, वो गरीब नवाज है। न हुसैन का जवाब है, न मेरे ख्वाजा का जवाब है। और मेरे ख्वाजा ने 90 लाख का कलमा पढ़ाया, मेरे हुसैन ने पूरी दुनिया को कलमा पढ़ाया। आज हुसैन ही का सदका है कि हमारा दीन और ईमान सलामत है कि सौदा नहीं किया, वरना सिर्फ हाथ देने की बात की, हाथ देने की बात की, अपना हाथ नापाक हाथ में देते थे। हुसैन जानते थे हाथ दे दूंगा तो 22,000 का लश्कर मेरा इस्तेमाल करेगा। फूलों का नहीं, गुजरों का नहीं, नोटों का हार पहनाएगा। अशरफ की कदमों में होती, हुकूमत कदमों पे होती, लेकिन मेरे हुसैन ने सोचा थोड़ी देर के लिए अगर हाथ दे देता हूँ तो क्या होता? क्या हुसैन जहन्नमी हो जाते? हरगिज़ नहीं। नबी की हदीस है, अल हसन वल हुसैन अशवाउल जन्नत, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। रसूलुल्लाह का विशाल कब हुआ? 11 हिजरी। और करबला का मामला कब वाक़या हुआ? सन हिजरी 61 में। कितना फर्क है? तो रसूल ने जमाना पहले कह दिया था हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो नबी ने फरमाया जन्नत में वो जाएगा जिसके सीने में हसन और हुसैन की मोहब्बत होगी। तो यहाँ अगर हाथ दे देते थे तो कोई फर्क हुसैन की जात में नहीं पड़ता, लेकिन मेरे हुसैन ने सोचा मैं तो हाथ दे दूंगा, मेरा नबी की उम्मत मुंतशिर हो जाएगा। उम्मत को बचाने के लिए, दीन को बचाने के लिए हाथ देने में क्या फर्क था? सिर्फ हाथ की तो बात थी, हाथ ही है दीन। अगर हाथ दे देते कुरान मिट जाता, अजान खत्म हो जाता, मस्जिदों की बुनियादें मुनहदम हो जाती, दीन नाम का रह जाता, कोई फर्क न कर पाता हक और बातिल में। मेरे हुसैन ने इसीलिए हाथ न दिया। आज तो लोग मियां अमीरों को राजी करने के लिए
दुनिया के बादशाहों को राजी करने के लिए, सरकारी अफसरों को राजी करने के लिए मुसलमानों के टीला लगाते हैं। किसी काफिर को राजी करने के लिए टीला लगाना ये कुफ्र है। अगर शादीशुदा है तो निकाह फिर से करना पड़ेगा, कलमा भी पढ़ना पड़ेगा। काफिर हो गया वो, सारी इबादतें फेल हो गई। आज तो हमने खुद देखा है ऐसे मुसलमान। फिर वो कौमी मुस्लिम के रहबर है, जो फासिक है, जो जालिम है, जो गैरों को कुछ करने के लिए जो चाहे कर सकते हैं, तो फिर वो कौमी मुस्लिम की क्या खिदमत करेंगे बताइए मुझे। और हक बात आलिम कहता है तो कड़वी लगती है ना। हजम करने का जज्बा पैदा हो। आसमूला न खाओ, दीन की बातों पे अमल करते हुए हजम करने का जज्बा पैदा करो तो कामयाबी मिलेगी। तो हुजूर गरीब नवाज ने क्या फरमाया, अपनी ताकत से साबित किया हुसैन की ताकत को। गोया कि गरीब नवाज की हाथों में हुसैन का दामन था। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन। हुसैन बादशाह भी है, थे नहीं है, कल भी आज भी है, कयामत तक उनकी बादशाहियत रहेगी। बाद कयामत हम तो कब्र में मिट जाएंगे, मेरा हुसैन कब्र में भी जिंदा है और हुसैन का नाम लेने वाला भी कब्र में जिंदा है। यजीदी जाएंगे तो पता चलेगा कैसी मार पड़ती है। जन्नत में भी हुसैन का नाम लेने वाला जाएगा और जन्नत में भी सरदारी और बादशाह मेरे हुसैन की होगी। अब कहाँ उनकी बादशाहियत से हटेंगे भैया। मेरे गरीब नवाज ने इसीलिए कह दिया शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, बादशाह हुसैन है, आका हुसैन है, रहबर हुसैन है, वो हुसैन मुख्तार भी है, कुदरत रखने वाले भी है। दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। अब इसको भी सुने आप, दीन हुसैन है। दीन क्या है? हुसैन है। हुसैन एक जात का नाम नहीं है, हुसैन एक शोबे का नाम नहीं है, पूरे दीन का नाम हुसैन है। अब पूरे दीन का नाम हुसैन है तो बताओ हुसैन में कौन सी खामी होगी, क्या खामी होगी? अब नबी का सारा तरीका देखना है तो हुसैन की जात को देखना। हर मैदान में जब मुस्तफा की हदीस पढ़ो तो हुसैन को तोल लेना, अगर आपके पास इतनी हिम्मत और ताकत है। मेरा हुसैन हर तराजू में भारी नजर आएगा। हुसैन तोलने की चीज नहीं, दीन तोला नहीं जाता तो हुसैन कभी तोला नहीं जाता। जितनी दिल की गहराई से हुसैन से मोहब्बत करोगे, हुसैन को मानोगे, उतने ही अर्शे बरी से रब की रहमतों का नुज़ूल होगा। या बैठे हो, ये करम ही है अल्लाह का। दीन हुसैन है, दीन की पनाह का नाम हुसैन है। दीन कमजोर हो चुका था, हर दौर में इसे उठे आए, हर दौर में इसे खबीस दीनत आए, हर दौर में इसे जालिम हुकूमतें आई। ऐसे जालिम लोग आए जिन्होंने दीन को बड़ी तकलीफें पहुंचाई, दीन को ज़ेर और ज़बर कर दिया, दीन को कमज़ोर करने की नापाक कोशिशें की, लेकिन वो तो मिट गए, उनके शहर दीन को मिटा रहे हैं। लेकिन मेरे हुसैन के दौर में यकीनन इस्लाम कमजोर हो चुका था। जिस इस्लाम को रसूलुल्लाह की विसाल के बाद अबू बकर सिद्दीक ने थाम करके मजबूत किया था, फारूक आजम ने अपनी अदल से मजबूत किया था, उस्मान ज़ुन्नूरैन ने अपनी सखावत से इस्लाम की इमारत को मजबूत किया था, मौला अली ने अपनी शुजाअत से इस्लाम के इस दीवार को मजबूत कर दिया था, आहिमी दीवार बनाया था। वही आहिमी दीवार को, उसी दीन को सहाबा ने मजबूत किया। अब उस दीन को यजीद पलीद जो है कमजोर करना चाहता था, नमाज उठा करके, अजान मौकूफ करके, कुरान खत्म करके, हदीसों की रोशनी को खत्म करके वो दीन को कमजोर करना चाहता था। लेकिन मेरा हुसैन सिर्फ एक जात का नाम नहीं, यजीद को पता नहीं था कि रसूल का नवासा हुसैन एक जात नहीं है। उसे मालूम क्या था कि हुसैन एक दीन का नाम है और दीन से
टकराना कोई मामूली बात नहीं है। जो दीन से टकराता है वो चकनाचूर होकर के बिखर जाता है। मेरे हुसैन ने दीन की तरह यजीद इज्जत को पास पास कर दिया और खुद जो है सारी तकलीफें बर्दाश्त की, और मेरा हुसैन शहीद होकर के भी जिंदा भी हो गया और मुस्तफा का दीन जिंदा भी कर गया। आला हजरत इसी को कहा है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। सारे चमक गए रसूल की चमक से, हुसैन भी चमक गए। और इन्हीं के सदके में हम कहते हैं हमारा दिल भी चमका दो चमकाने वाला। तो जिंदा है अल्लाह, तो जिंदा है अल्लाह, मेरे जिस्म आलम से छुप जाने। हजरात ये दीन है, दीन की पनाह हुसैन है, दीन भी हुसैन है, दीन को पनाह भी हुसैन ने दी है। और आज जिसे दीन कमजोर हो रहा, जरूरत है आज भी किसी हुसैन की। आज दिन कमजोर बड़ा हो रहा। किसी ने एक आलिम से पूछा था, हजरत अब्दुल हक से पूछा था, जो मेरे वालिद के दादा उस्ताद हैं, उसे पूछा था कि हुजूर ये बताइए कि हुसैन के दौर में, यजीद के दौर में इस्लाम को ज्यादा खतरा था या इस दौर में इस्लाम को ज्यादा खतरा था? तो सालिम रब्बानी ने जवाब दिया था, तूने मेरी नब्ज़ पर अपना हाथ रख दिया और तूने सवाल बड़ा गहरा कर दिया। बेशक यजीद के दौर में इस्लाम खतरे में था, लेकिन उस खतरे को मोल लेने के लिए, उस खतरे से दीन की हिफाजत के लिए, यजीद इज्जत से टकराने के लिए मुस्तफ़ा का प्यारा नवासा हुसैन जिंदा था। तो वो इस्लाम बचा गए, लेकिन इस दौर में यजीद से ज्यादा इस्लाम का खतरा है। इस दौर में यजीद से ज्यादा इस्लाम का खतरा है। यकीन जानो, आज किसी जमातें हुई थी, किसी जमातें पैदा हुई जो कह रही है माशाअल्लाह नबी को दीवार के पीछे का इल्म है। ये यजीद ने नहीं सोचा था, आज ये लोग सोच रहे हैं, लिख भी रहे, कह भी रहे, सोच नहीं रहे से, कह भी रहे अगर मिला मुस्तफा के दीन की जालिमों ने धज्जियां उड़ा दी और नबी का दीन पारा पारा कर दिया। वहां भी आ गया, इस्लाम को मरोड़ करके उल्टा सीधा करके पेश किया बने इस्राइल की उलमा की तरफ, ताकि सुन्नी आवाम कमजोर हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। आज है कंफ्यूज, यूट्यूब इसीलिए तो हमारे लिए तो आया है कि कमजोर हो जाए यूट्यूब के जरिए। तारिक जमील आकर के उल्टी सीधी हदीस पढ़ता है, कोई डॉक्टर जाहिर ना करके, और हमारा सुन्नी जिसको हम बड़ा समझते हैं उसकी तारीफ करता है। क्यों? फिर कहते हैं कि हम कंफ्यूज हो गए। तुझे किसने कहा यूट्यूब खोल और यूट्यूब में मौलवियों को देख? वो तो बीके हुए हैं। सुन्नी आलिम की बारगाह में बैठ तो पता चले। फिर कहते हैं हम कंफ्यूज है, तो कंफ्यूज है तो बता तुझे दीन के बाबत कितना इल्म है। तो ये हमारी कमजोरी हुई कि नहीं, और उनकी ये चार रंग ला रही कि नहीं। और एक जमात कोई थी जिसको जिराफी कहा जाता है, शिया कहा जाता है, लोग ढोल बाजा डांस करा देते। ये मोबाइल में बड़े बड़े आते हैं, कोई चिश्ती बन के आता है, कोई वारसी बन के आता है, कोई गरीब नवाज से ताल्लुक बताता है। साले सब खबीस है। ये यहूदियों के एजेंट है जो ताजिया को जायज कराते हैं। मर वजह ताजियादारी हराम है, आला हज़रत ने खुद लिखा है। ताजिया उठा करके सलाम करना, ये क्या जरूरत है इसकी? सुबह उठ करके कुरान उठा करके सलाम करो। अपने घरों में कुरान है, काबा मौजूद है, खोल के पढ़ो।
किसी चीज की जरूरत न पड़ेगी। ताजा पर मन्नतें मांगते हो ना, हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो मन्नत मान लो। मुहर्रम के 10 दिन नहीं, मुहर्रम का 1 महीना हम मुकम्मल तौर पर कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे, एक दिन भी नहीं चुकेंगे। मानो ऐसी मन्नत। क्यों कोई ताजियादार ये नहीं कहता? ढोल बाजा बजाया जाता है, शर्म करो। मैयतों में भी ढोल बाजे होते कहीं। जो दीन है, जिन्होंने दीन को बना दिया, जो हमारी बात शहीद हुए, उनका दिन हम ढोल बाजा मनाते, चौकारे लेकर के मनाते हैं, हाय हुसैन हाय हुसैन। ये क्या? वो गजलें भी ना सुनो जो कैसेटों में अहले बैत अतहार के वुजू में गाई जाती है, और अहले बैत अतहार की शिकायत है उसमें। अहले बैत ने कभी शिकायत नहीं की है। और आज ऐसे मर्सी आ गए शियाओं के कि जिसमें अहले बैत की तौहीद नजर आती है कि अहले बैत शिकवे और गिले कर रहे हैं। आज मेहंदी कासिम तुम्हारी, ये क्या है? क्या करबला में मेहंदी लगाई थी? हजरत कासिम की मेहंदी रची थी? क्या वो शादी के लिए गए? तो पूछो, धूले उड़ रही थी, 3 दिन तक पानी नहीं मिला था। वह कौन सी तकलीफ की बात कर रहे हो? काज मेहंदी कासिम तुम्हारी केरुरात बनाई जाती है। वारे वाह, ये नया क्यों? हजरत कासिम की मेहंदी निकाली जाती है। मत करो ये चीजें, इस्लाम में खराबात है। हराम नहीं तो गुनाह तो जरूर है, फुजुलियात है। हाँ, नजर न्याज करो। हुसैन आज़म की जिक्र में लोग ज्यादा है, उसका इंतजाम करो। शिरनी के जरिए लालच से दो, ताकि कोई आए तो जिक्र सुन करते तो जाए, कुछ न कुछ दिल में असर तो हो। तकरीर सुनो और माहिर सुन्नत, चीजें जरूरी है। हजरात, कई मेरा मौजू इसलिए खत्म हो जाए, मुझे मौला अली हज़रत उस्मान की शान में बयान करना है। मैंने कहाँ उठाई कहाँ चला गया, खैर ये चीज़ शरीफ की बरकत है। अभी तो तमहीदी बहस में पड़ा हूँ, मौजू तो बाकी रह गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम को तस्लीम के दीवारों तो हुसैन पाक का मिशन देखे आप। क्या मेरे हुसैन मौला अली की शहादत के बाद क्या दीन को ऐसे ढोल बाजों से बचाया, हराम करार दिया है मेरे हुसैन ने ढोल बाजों? जब रसूल की निगाह में जो चीज हराम थी तो नवासी की निगाह में क्यों हराम ना होगी? नवासा खुद दीन है, दीन को पना देने वाले हैं। सरदार नदार दस्त दर दस्ते यजीद, सर दे दिया, हाथ न दिया यजीद के नापाक हाथ में। बता रहे हैं दीन पर अगर वक्त आए तो सर दे देना, लेकिन नापाकों के हाथ में पाक हाथ दे करके दीन का सौदा न करना। आज तो वाबरों का काम करके वाबरों के साथ बैठ करके चाय पी जाती, फिर कहते हैं हमें काम से लेना देना, हमें तो उनका काम करना। दुनिया में कोई मिल ही नहीं रहा, सारे वाबरे मिल रहे काम के लिए। औरों की तो कमी है, जारी उससे दुनिया भरी हुई है। ये ऐसा जहरीला इंजेक्शन देते हैं कामों के जरिए, लालच के जरिए। समझे आप? अपने दीन को बचाओ। मेरे हुसैन ने कहीं हाथ न दिया, सरदार नदार दस्त दर दस्ती यजीद, हक का बिनाए ला इलाहा हुसैन। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, गोया के दीन की पूरी बुनियाद जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर मुनासिर है वो मेरे हुसैन की जात है। आपका कलमा तब अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा जब ला इलाहा इल्लल्लाह के पीछे अहले बैत की मोहब्बत होगी, हुसैन आज़म की मोहब्बत होगी। हक के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह तो हुजूर गरीब नवाज है। अल्लाह हमें चर्च शरीफ की बरकत नसीब फरमाए। हजरत कल मैंने बयान किया था हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर की शान। क्या उनकी शान जानते हो? ये रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे जानिसार है, शेखैन करीमैन है।
आज भी मजार में करीब में है, पहलू में सोए हुए हैं। आज भी हाथ से उमरा करने वाला जब सरकार की मुआज़ शरीफ में सलाम के लिए हासिल होता है तो बेसाख्ता वो हजरत अबू बकर और उमर की बारगाह में भी सलाम पेश करता है, दस्त बस्ता कहता है, शेखैन करीमैन तुम्हारा मुकाम कितना ऊंचा है कि तुमको रसूल ने अपने पहलू में सिरे क़यामत तक के लिए जगह दी है। मैं गुनहगार सियाकार हूँ, डायरेक्ट रसूल से कैसे मैं अपनी इल्तिजा करूँ, अपना जो है गम दिल सुनाऊँ। तुम मेरी सिफारिश बन करके मुझ पर करम करते हुए सरकार की बारगाह में मेरी सिफारिश कर दे। तो कसम खुदा की अबू बकर और उमर उस उम्मती का, उस बंदे का बारगाह रिसालत में सिफारिशनामा पेश करके उसे बख्शवा देते हैं। कौन अबू बकर और उमर? मेरे आका बारगाह रिसालत में, बारगाह रिसालत के साहबा बैठे हुए मस्जिद नबवी में, दरबार रिसालत सजा हुआ था। एक मुनाफिक आया जो बजाय मुसलमान था, मुनाफिक आया, देखा कि उसकी पिंडली में से खून निकल रहा। फिर नबी ने फरमाया कि ये खून क्यों निकल रहा? कहा हुजूर फला गली के मोड़ में से जब मैं गुजर रहा था वहाँ एक कुत्तिया थी जिसने बच्चों को जन्म दिया था, उस कुत्तिया ने मुझे काट लिया। थोड़ी देर हुई तो दूसरा साहब, वो भी मुनाफिक था, उसका भी यही हाल था कि पैर में से खून निकल रहा था। मेरे नबी ने फरमाया क्या हुआ? फला कुत्तिया ने काट लिया। मेरे नबी ने फरमाया चलो देखे कि कहीं वो पागल तो नहीं हो गई। मेरे आका साहबा को लेकर के चल पड़े उस कुत्तिया के पास। कुत्तिया ने जैसे देखा सरकार दो आलम तशरीफ ला रहे हैं, उठी, सर झुकाया, इस्तिकबाल किया, कहा हुजूर अदना से मखलूक का भी सलाम। हज़रात फिर क्या हुआ? मेरे आका के कदमों में वो अपना सर रख करके उलट पुलट करने लगी और कहने लगी तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। हुजूर आपने आकर के मुझ नाचीज को भी अपने दीदार से नवाजा है। मेरे नबी ने खुश होकर फरमाया ऐ कुत्तिया बता तूने मेरे इन दोनों जो है इन दोनों साथियों को क्यों काटा? तो हज़रात वो कुत्तिया बस ज़बान फसी कहती है जिसको लोगों ने भी सुना, कहा या रसूल अल्लाह इनको मैंने ऐसे ही नहीं काटा है, क्यों किसी सहाबी को नहीं काटा मैंने, पूछो इनके दिल में आपके अबू बकर और आपके उमर की गुस्ताखी भरी हुई है। ये अबू बकर और उमर को ये दोनों साहब गालियां देते हैं। मैंने नबी ने पूछा क्यों भाई? कहा हुजूर माफ कर दो। हाँ, जब उन्होंने देखा ये तो कुत्तिया है जो हमारी गवाही देती है, हम कैसे बचेंगे? दोनों का सर कदमों में गिरा। हुजूर आज से सच्ची तौबा करते हैं, हम अबू बकर उमर को हमेशा दिलो जान से मानेंगे और दुआएं। तब जाकर के उनकी तौबा कबूल हुई है। और एक कुत्तिया अच्छी हुई जो अबू बकर और उमर से दुश्मनी रखे तो उनको काट खाती है। तो जो एक रसूल के गुस्ताखों से हाथ मिलाए वो कुत्ता से भी गया गुजरा। एक कुत्तिया अबू बकर और उमर से दुश्मनी रखे तो उससे काट लेती, करीब नहीं आने देती, गुजरने नहीं देती। तो अबू बकर और उमर से तो ज्यादा रसूल की गुस्ताखी है, असहाबा की गुस्ताखों से, रसूल की गुस्ताखों से हाथ मिलाया जाता है। वो तो कुत्ता से भी बदतर बात है। पढ़ो मुज़्ज़तुल मजालिस हिस्सा 2 सफा नंबर 568 में। और सच्ची हिकायत में भी पहले हिस्सा में खुलफा राशिदीन के जिक्र में ये हदीस हिकायत नकल अब पढ़ लेना। सच्ची का तो हर कोई ले सकता है पहले हिस्सा में। और एक कुम्हार बड़ा बदबख्त जालिम, उसके पास गधे थे, 2 गधे, एक का नाम अबू बकर रखा, एक का नाम उमर रखा। उसने दुश्मनी और गुस्ताखी उसे मालूम नहीं कि उमर का नाम ही काफी है, उमर का नाम ही काफी है। अब एक बार ऐसा हुआ इत्तेफाक कि उसी के गधे ने लात मारी और वहीं ठेक करके जहन्नम नसीब कर दिया। इमाम आज़म अबू हनीफा के दौर में, हमारे इमाम के दौर में इमाम आज़म को ये बात बताई गई तो मेरे इमाम ने फरमाया उस जालिम ने जिस गधे का नाम उमर रखा था जाओ देखो उसी गधे ने इसको लात मारी। जाकर के तहकीक की तो पता चला और दुनिया ने देख लिया नाम उमर ही काफी है शैतान को काटने के लिए। समझे आप? ये हजरत उमर का दबदबा है और शेखर से मोहब्बत करेगा।
उनकी बारगाह में ज़रा बर भी गुस्ताखी न करें। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नती पति जन्नती है, अशरा मुबशरा में भी है। रसूलुल्लाह ने मेराज से पलट वापस आने पर उन्हें जन्नत के महल की बशारत दी थी कि जन्नत में तुम्हारा महल देखा है। और हजरत उमर की राय के मुताबिक 19 कुरान की आयत नाज़िल हुई, यानी जो राय हजरत उमर ने दी, एक राय में सहाबा अलग होते, उमर की राय अलग होती, कुरान उमर की राय पर नाज़िल होता था। ये हजरत उमर और नबी ने फरमाया, उमर जिस रास्ते से गुजरता है शैतान वो रास्ता बदल देता है, और उमर की जबान पे खुदा बोलता है, हक के सिवा कोई बात निकलती नहीं। ये हजरत उमर है। लेकिन आपके शहीद होने के बाद हजरत अब्बास आपके पड़ोसी थे, पड़ोस में रहते थे। हजरत अब्बास रसूलुल्लाह के चचा, हजरत उमर दोनों पड़ोस में रहते थे। हजरत अब्बास कहते हैं, हजरत उमर की शहादत के 1 साल बाद मैंने हजरत उमर को ख्वाब में देखा। जरा अपने दिल में नजर करना पड़ा, क्या मैंने हजरत उमर को ख्वाब में देखा इस हाल में कि पसीना पहुँच रहे थे। 1 साल के बाद कब्र में पसीना पहुँच रहे थे। मैंने पूछा अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ क्या सलूक किया? तो हजरत उमर फारूक आज़म ने फरमाया, रब को मैंने बड़ा रहीम और करीम पाया। अभी 1 साल के बाद अभी मैं कब्र के इम्तिहानात से फारिग हुआ हूँ। अगर रब मेहरबान न होता तो मेरा तख्ता उलट दिया जाता। मियाँ अल्लाह सोचो अपने आप पर, वो उमर जिसकी नेकियों से आसमान फैला है, जो शहीद हुए दीन के लिए, जिन्होंने दीन को बचाया है, जिनसे शैतान भागे, उनका यह हाल कि 1 साल के बाद वो कब्र के हिसाब से फारिग हुए और पसीना पहुंच रही, इतनी तकलीफ। एक साबित करवा में ये तो मियाँ कब्र में हमारा तुम्हारा क्या हाल होगा? फिर हुसैन के पीछे ढोलबाजी बजाने वालों का क्या हाल होगा? फिर गुस्ताख सहाबा, गुस्ताख रसूल, गुस्ताख अहले बैत से हाथ मिलाने वालों का हाल क्या होगा? वो कैसे बचेंगे इस तारीख तंग घर से कि उमर फारूक का ये हाल है? तो मियाँ हम तो गए गुजरे, हमारा क्या हाल होगा? खुदा खैर करे पंचतन के सदके में, खुलफा राशिदीन के सदके में, अहले बैत के सदके में अल्लाह हमें कब्र की तकलीफ और कब्र के फितरों से बचाया। अपने ईमान की हिफाजत करो। जिक्र शबीर में आए हो तो शबीर का एक ऐलान था, दीन की हिफाजत करो, दीन की खिदमत करो, अपनी ईमान की हिफाजत करो। बस दीन की हिफाजत करो, दीन के मामले में किसी की न सुनो, अपने आलिमों का साथ दो, दीन के मामले में अपने जो है उलमा का साथ दो। तस्लीम की दीवार में ये उलमा अपनी बोली नहीं बोलते, ये नबी के वारिस हैं जो मिंबर रसूल पर बड़ी जिम्मेदारी से बोलते हैं। हजरत उमर फारूक आज़म की शहादत के बाद मस्जिद नबी में शहादत भी कल बयान किया, सारे सहाबा ने इत्तेफाक होकर के हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन को खलीफा बना लिया। आप अमीरुल मोमिनीन बने, 12 साल तक दीन की खिदमत करते रहे और आज के दौर में फारूक आज़म के ज़माने से भी ज़्यादा फतूहात हुई। हिंदुस्तान तक इस्लाम फैल चुका था उस्मान ज़ुन्नुरैन के दौर में, और इस्लाम एक मजबूत हो चुका था। पुलिस का दस्ता आप ही ने तैयार किया, कई कानून बनाए, कुरान को किताबी शक्ल अता फरमाई। ये उस्मान ज़ुन्नुरैन ने ही किया। क्या जो कुरान पढ़े नहीं सदका हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन का। और रसूलुल्लाह ने अपनी 2 बेटियां उन्हें अता फरमाई। हजरत रुकैया का निकाह ऐलान नबूवत से पहले हुआ, फिर बद्र में जब उनका इंतकाल हुआ, बद्र के मौके पर आपका इंतकाल हुआ हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। उसके बाद रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह कर दिया। हजरत रुकैया से बेटा हुआ अब्दुल्ला, जो माँ की विसाल के बाद 6 महीने के बाद वो भी इस दुनिया से चल बसे रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और हजरत उम्मे कुलसूम से कोई औलाद नहीं हुई, तो आपका लक़ब हो गया नूर की सरकार से पाया तो शाला नूर का हो मुबारक ज़ुन्नुरैन जोड़ा। ये हजरत उस्मान ने करी है, आदम से लेकर के हमारे नबी तक किसी नबी ने
किसी शख्स को अपनी 2 बेटियां नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह ने हज़रत उस्मान को अपनी 2 बेटियां देकर ज़ुन्नूरैन बना दिया। 2 नूर वाले हैं, जहाँ में कुरान भी है और कुरान की सबसे ज़्यादा तिलावत करने वाले हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दीन की बड़ी खिदमत की। मस्जिद नबी तंग हो गई, जब उसको बड़ी करना चाहता, सहाबा को बड़े कमज़ोर तंगदस्त थे। उस वक्त हज़रत उस्मान ने 25,000 दिनार देकर के ज़मीन खरीद करके मस्जिद नबी को वसी किया, फिर अपने दौर में और वसी किया। ये बड़ा कारनामा है। सफर तबूक ऐसे मौके पे वाक़ई हुआ कि जो तंगदस्ती का जमाना कहा जाता है, तबूक का मरहला, ऐसे वक्त में कि जब लोग तंगदस्ती में थे, यानी ऐसे कमजोर थे कि लोग भूखे रहते थे, यहाँ तक कि दरख्त की छाले खाते थे। मुसलमानों को जरूरत थी असलहों के सामानों की। उस वक्त हज़रत उस्मान गनी ने 1000 ऊँट व साजो सामान के पेश किए, 1000 दिनार दिए, सोने के सिक्के भी पेश किए। और इस तरीके से मुजाहिदों की बेबहा खिदमत की। मेरे नबी ने खुश होकर फरमाया, उस्मान आज तुमने अपने रब से जन्नत खरीद ली। जैसे उसरत जिसे कहा जाते हैं, तंगदस्ती का समान, ऐसे माहौल में इस्लाम ने, मुसलमानों ने जो है जंग करके इस्लाम को बचाया, जुल्म का पंजा मोड़ने के अलबत्त तैयार रहते हैं। वो हज़रत उस्मान ने मस्जिद मदीना शरीफ के मुसलमानों बड़े कमजोर थे, दिक्कत थी पानी की। एक कुआं था मीठा चश्मे का, जो मदीना शरीफ से 4 किलोमीटर के फासले पर था, वो एक यहूदी का था और वो पानी से पैसों से पानी देता था। मुसलमान बड़े कमजोर थे, उस वक्त काम वाले लिहाज से मुसलमान नहीं पूछते, पानी नहीं ले सकते थे, मुसलमानों को बड़ी दिक्कत का सामना था। मेरे नबी ने जब ये हाल देखा तो उस यहूदी को पैगाम दिया, अच्छा पानी का चश्मा जन्नत के चश्मे के बदले में भेज दे मेरे हाथ में, तो ये चश्मा देगा, मैं मोहम्मद तुझे जन्नत में चश्मा दूंगा। उसने कहा नहीं मान, कहा नहीं, मुझे ये शर्त मंजूर नहीं, मेरे बाल दूसरे रिश्ते से होता है। उस्मान गनी को पता चला, तो उस्मान गनी ने जो है आधा कुआं खरीद लिया, आधा कुआं खरीद लिया और फिर मुसलमानों ने वक़्फ़ किया। एक दिन यहूदी पानी भरता है, एक दिन मुसलमान इतना पानी भर लेते कि 2 दिन के लिए काफी होता। अब यहूदी के पास कोई गाहक ही नहीं आते, मजबूर होकर के दूसरा आधा भी बेच दिया। इस तरीके से हजरत उस्मान ने 35,000 दिरहम दे करके उस जमाने में वो कुआं खरीदा। 35,000 दिरहम इस जमाने में निकालना भी पसीना आ जाता, तो उस दौर में 35,000 निकालना 35 करोड़ भी कुछ नहीं लगे। 35,000 दे करके वो कुआं खरीदा और नबी की बारगाह में पहुंचे, कहा हुजूर अगर वो कुआं में खरीद कर मुसलमानों में वक़्फ़ कर दूं, क्या उस्मान को जन्नत का चश्मा मिलेगा? मेरे नबी ने फरमाया हाँ, तो फरमाया हुजूर तो मैंने वो खरीद लिया है और मैं आपकी रूबरू मुसलमानों में वक़्फ़ करता हूँ। तो मुसलमानों की खिदमत का जज्बा लो, मुसलमानों की खिदमत का जज्बा लो। कोई प्यासा है तो पानी पिलाओ, हुसैन के नाम पर, भूखा है तो खाना खिलाओ, हुसैन के नाम पर अल्लाह बरकत देगा। आज तो अपनी भाई की जमीन पे हजम कर जाने का शौक पैदा हुआ है कि पेट फट न जाए खाते खाते, अपना हाजमोला सही रखना, क्योंकि आज शैतान के दाव में आकर के भाई भाई के दुश्मन बने हुए हैं। औलाद देने को माँ बाप से मुंह फेरे हुई है, क्या बरकत नसीब होगी। आज अल्लाह पानी दे रहा है तो देखो हमारे यहाँ पानी की कोई वैल्यू नहीं है कि पानी इतनी कसरत से बहाते हैं, एक पानी की एक बूंद का जवाब देना पड़ेगा। मेरे नबी ने फरमाया वुजू में भी पानी उतना इस्तेमाल करो जितनी जरूरत है, वुजू में भी इसराफ न करो। साहबा ने कहा हुजूर अगर दरिया किनारे हो तो, दरिया किनारे भी हो तो उतना ही पानी लो जितना तुम्हें जरूरत है। तुम यहाँ तो मुफ्त में पानी जाने देते हैं। अल्लाह की इस नेमत को नेमत ही रहने दो, ज्यादा बिगाड़ करके उस पानी को सहमत न बनाओ, वरना फिर पानी अजाब की शक्ल इख्तियार करेगा तो फिर कोई न बचा पाएगा। ये हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन
6 साल तक तो आपकी इज्जत लोगों की नजरों में ऐसी रही कि अल्लाह तो हजरत उस्मान की कोई कदर करने लगा। 6 साल के बाद एक कुएं में आप कुएं के पास बैठे हुए थे, उस कुएं का पानी कमर तक था, आपके हाथ में रसूलुल्लाह की जो मोहर थी वो मोहर कुएं में गिर गई। आपने ऐलान किया जो शख्स महर कुएं से निकालेगा 1 लाख दिरहम में उसे अता फरमाऊंगा। लोगों ने बड़ी कोशिश की, दूध तक निकाल डाली, पूरा कुआं छान मारा, लेकिन वो मोहर नहीं मिली। और उसके बाद फितरों का दौर शुरू हुआ और उसके बाद हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन की तरफ से हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन की मोहब्बत लोगों के दिलों में कम होने लगी। महरी का इसमें लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फिर हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन की बारगाह में लोग शिकायत लेके आने लगे। इब्न सबा यहूदी जो आपके दौर में मुनाफिक बन के आए, मुसलमान कलमा पढ़ के आए, और वो चाहता था कि मुसलमानों के गिरोह में दो टुकड़े कर दिए जाए, बिखेर दिए जाए। आज भी वो ये चाहते हैं, इसलिए यहूदी प्रोजेक्ट से बाइकाट हमेशा किया जाता है, क्योंकि वो हमारे खिलाफ स्कीमें करके हमारे खिलाफ वो तरह तरह के हरबे आजमाती हैं, तरह तरह की मशीनें बनाती हैं यहूदी। आज देखो गाजा पट्टी में देखो कितने मुसलमानों को बेदर्दी से ज़बा करके रह में। तो यहूदियों के प्रोजेक्ट या हमेशा हर चीज़ का बाइकाट किया जाता है। इसमें हमारी भलाई है, क्योंकि वो हमसे कमा कर हमारी दौलत हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। पेट से कोका कोला पीने वालों से पेट भी खराब होता है। खाने के बाद हजम के लिए पेप्सी कोका कोला हजम नहीं करती। ये आपकी सोच है, दुनियादार की सोच है। इस्लाम की सोच ये है हजम के लिए, पेट खराब हो इसके लिए नबी ने फरमाया दोपहर का खाने के बाद थोड़ी देर कैलूला कर लो, रात के खाने के बाद थोड़ी देर टहल लो, बैठो नहीं, सो नहीं, और खाने के बाद पानी न पियो, आपके पेट में कभी गड़बड़ी नहीं होगी, किसी हाजमे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इस्तेमाल करो, सुन्नत नबी गई और दुनियादार का तरीका अपना। कल रसूल के जमाने में ये पेप्सी कोका कोला समझे, इससे बचो। तो हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन की शहादत में यहूदी का बहुत बड़ा हाथ था। इब्न सबा यहूदी मदीना मक्का में रहा, कुछ साजिश उसका जोर न चला तो मिस्र में गया और मिस्र के लोगों से कहा बताओ हमारे नबी अफजल या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हमारे नबी का तो ऊफ है तुम पर कि जब मोहम्मद अफजल है वो तो कब्र में जाने के बाद दोबारा वापस ना आए, और ईसा उनसे पहले चले गए और कब्र क़यामत में वापस आकर के अपने दुश्मनों को मारे। और मोहम्मद के दुश्मन ऐसे घूम रहे हो तुम। इस तरीके से उसने अफवाह फैलाई कि अपने नाम में कर लिया। और फिर हजरत उस्मान गनी के खिलाफ भड़काए कि दुश्मन बड़े नरमिले, वो ऐसे है, उनमें ये खराबी है और वो खिलाफत के मुस्तहिक नहीं, अली उसके मुस्तहिक है। अब उस्मान को उठा, मिस्र के कुछ लोग, बसरा के कुछ लोग, हिजाज के कुछ लोग दाम में आ कुछ लश्कर बना लिया और फिर हजरत उस्मान गनी की बारगाह में शिकायत आने लगी। मिस्र के हाकिम की तब्दीली का जो परवाना लिया कि मिस्र का जो हाकिम है वो हम पर जुल्म करता है, ये इब्न सबा यहूदी की साजिश थी, झूठा इल्जाम लगाया हजरत उस्मान गनी के इन जो है गवर्नरों को। लेकिन हजरत उस्मान गनी ने तफ्तीश की तो पता चला ये बेकसूर है। उसके बावजूद हजरत उस्मान ने कहा चलो तुम जिसे कहो हम उससे हाकिम बनाएंगे। कहा मोहम्मद बिन अबी बकर को, हजरत अबू बकर के बेटे मोहम्मद को हाकिम बना। कहा ठीक है, आपने कद लिख दिया, महर लगा दी। लेकिन हजरत उस्मान गनी का एक रिश्तेदार था मरवान। मरवान कौन है? हकम का बेटा। हकम कौन है? जिसके लिए मेरे रसूल ने लानत फरमाई। उस वक्त मरवान भी बाप की पुश्त में था, बाप की पुश्त में था, तो ये भी लानत का हकदार हुआ। भला उससे क्या अच्छी तवक्कुल की जा सकती है? उसने देखा कि मोहम्मद बिन अबू बकर अगर हाकिम बन गए तो मामला गड़बड़ होगा, तो उसने चांदी खत लिखा, हजरत उस्मान गनी की मोहर चुरा ली और वो मोहर लगा। हजरत उस्मान गनी की गुलाम को खोल लिया, उठनी भी हजरत उस्मान गनी उस पर गुलाम को रवाना कर लिखा था
मिस्र के हाकिम को कि मोहम्मद बिन अबू बकर जैसे ही आए उन्हें कत्ल कर दे। अब ये गुलाम वहां से निकला खत लेकर के, तो काफिले वालों ने देख लिया जिसमें मोहम्मद बिन अबू बकर भी थे और मिस्र वाले भी थे। गुलाम से पूछा कौन, कहाँ जा रहे? कहा मिस्र में, मिस्र के हाकिम के पास। कहा मिस्र का हाकिम तो हमारे पास। कहा ये नहीं, मैं उसके पास जा रहा हूँ। कहा कोई खत है? कहा नहीं। काफिले वालों को शक हुआ तो तलाशी ली गई कि खत निकला जिसमें लिखा था कि जैसे मोहम्मद बिन अबू बकर और काफिला तुम्हारे पास आए तो मोहम्मद बिन अबी बकर को कत्ल कर देना और काफिले में से फला फला लोगों को कैद कर देना, फला फला को कत्ल कर देना। हजरत उस्मान गनी की मोहर भी थी। कहा तू कौन है? कहा उस्मान गनी का गुलाम। कहा उठनी? कहा उस्मान गनी की। कहा मोहर उसकी। तो इन लोगों ने समझा कि देखो उस्मान गनी ने हमें हाकिम बनाया और हाकिम को खत लेकर के हमें कत्ल करवाना चाहता है। पूरा काफिला वापस आया, साहबा को जमा किया, लोगों को जमा किया। हजरत उस्मान गनी से पूछा गुलाम आपका कहाँ मेरा? कहा उठनी आपने कहा मेरी? कहा मोहर आपकी कहा मेरी? कहा फिर ये खत किसने लिखा? फरमाया अल्लाह की कसम ये खत मैंने नहीं लिखा। हजरत उस्मान गनी बेगुनाह साबित हुई, लेकिन वो इब्ने सबा के लोग थे, नहीं माने। कहा जो अपनी मान की हिफाजत न कर पाए वो हुकूमत कैसे संभाले? हम या तो इसको हटाओ या उस्मान को हम कत्ल कर देंगे। बलवाई बढ़ने लगे, हजारों की तादाद में आ गए। इब्ने सबा यहूदी का और मरवान का प्लान अब उनकी चाल कामयाब होने लगी। उस्मान ज़ुन्नुरैन के बादशाह ने खिलाफत को घेर लिया। मौला अली ने साहबा ने कहा हुजूर इजाजत दो, हम इन जालिमों से लड़े, उनको मारे और भगा दे। आपने फरमाया खुदा की कसम मैं नहीं चाहता कि दयार हबीब में किसी मुसलमान का खून बहे। मेरे लिए मैं नहीं चाहता कि तुम किसी का खून बहाओ। मुझे मेरे हाल को छोड़ दो। मेरे रसूल ने मुझे बशारत दी है, वो पूरी होके रहे, चाहे तुम मेरा दीफा करो या ना करो। मौला अली ने कहा हुजूर इजाजत दो। कहा नहीं। कहा तो फिर आप अमीर माविया के पास चले जाए, वो आपकी हिफाजत करेंगे। कहा नहीं। कहा मेरे मुकद्दर में जो मेरे रसूल ने मुझे फरमाया वो होते रहे। न मैं दयाल हबीब छोड़ना चाहता हूँ और न मैं दयाल हबीब में किसी का खून करना चाहता हूँ, न जंग करना चाहता हूँ। अगर जंग करना चाहता तो ईरान, इराक, खरासान से अभी तक मैं हजारों के फौज मंगा चुका होगा, लेकिन मैं रसूल के प्यारे मुकद्दस शहर में किसी मुसलमान का खून बहाना नहीं चाहता। अलगर्ज साहबा क्या करते? हाकिम का हुक्म था, जंग नहीं कर सकते थे। और बलवाई ताकतवर आ गए थे ज्यादा तादाद में। 40 दिन तक हजरत उस्मान गनी के काशा ने खिलाफत को घेर लिया। 40 दिन तक कोई पानी और कोई दाना अंदर न जाने दिया। 7 दिन हो गए, भूख और प्यास लगी। हजरत उस्मान ने कहा तुम्हें कोई अली है? कहा नहीं। कहा सादे? कहा नहीं। कहा तलाए? कहा नहीं। कहा कोई हजरत अली से जाकर के कहे कि उसका दोस्त प्यासा है। हजरत अली मस्की से लेकर के खच्चर पे लेकर के चले, तलवार हाथ में ली। कहा मैं पानी लेकर के जा रहा हूँ। जालिमों ने तीरों से उन मस्कीजे को छिल्ली कर दिया। मौला अली को इजाजत नहीं थी जंग। सारा पानी जमीन पर गिर गया। हजरत उस्मान तक वो पानी में पहुंचा। फिर उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला कोई खच्चर पर पानी लेकर के शायद ये मेरी तो इज्जत करेंगे कि मैं रसूलुल्लाह की अज़वाज हूँ, लेकिन जालिमों ने उसका भी लिहाज न किया और कहा ओ झूठी, नबी की अज़वाज से ये कहा माज़अल्लाह। और खच्चर को एक लाठी मारी, खच्चर भागा बिलक कर और उम्मुल मोमिनीन बच गई उसमें गिरते गिरते। उन जालिमों ने अज़वाज पाक की भी जो है इज्जत रखी। यहाँ तक कि 40 दिन हो गए। मियाँ करबला में हुसैन मजलूम थे, 3 दिन तक दाना पानी न मिला। तो ये तो अपने शहर में 40 दिन तक हजरत उस्मान की मजलूमियत कम न थी कि हजरत उस्मान को 40 दिन तक भूखा प्यासा रहना पड़ा। तारीख दोनों कौन? उस्मान जो बार बार कहते रहे ऐ लोगों
मस्जिद नबी में मैंने 25,000 दिरहम दिए। ऐ लोगों, मुसलमानों के जो पानी की जरूरत हुई 35,000 दिरहम से मैंने पानी खरीद करके मुसलमानों पे वक़्फ़ किया। मुसलमानों को जरूरत हुई तो तबूक के मौके पर 1000 ऊंट मेरे सामान के दिए। हर मौके पर मैंने तुम्हारी खिदमत की। आज उस्मान का क्या कसूर है जो न पानी देते हो न दाना देते हो? हज़रात 40 दिन तक भूखे प्यासे हज़रत उस्मान को एक कमरे में कैद रखा गया। न नमाज पढ़ सकते थे, नमाज के लिए निकल सकते थे। यहाँ तक कि रसूल पाक तशरीफ लाए, कहा उस्मान अब तुम हमारी तरफ आने वाले हो। आपने दरवाजा खोल दिया, जिसको आना हो आ जाओ। नमाज शुरू कर दी और बड़ी इत्मीनान से नमाज पढ़ते रहे। यहाँ तक के सूरह हामिद की तिलावत शुरू की और आग लगा दी जालिमों ने दरवाजे को, ताकि कोई अंदर न आने पाए। और हजरत उस्मान नमाज पढ़ते रहे। घर में आग लगी हुई है, हजरत उस्मान नमाज में है, आग का मतलब पता नहीं है। नमाज से फारिग हुए, कुरान लिया, कुरान पढ़ते रहे। जालिम ने आग पर वार किया, 3 हाथ सर पर वार किया, एक हाथ को काट दिया गया, सीना पर वार किया और पहले खून का कतरा कुरान की आयत पर गिरा। बस यानी उस्मान तुम्हारी बेगुनाही की गवाही कल बरोज क़यामत कुरान देगा और ये सब जालिम अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार किए जाएंगे। हजरत उस्मान गनी को कुरान से कितनी मोहब्बत थी कि आपका आखिरी वक्त है, आप में कुरान है, आपका खून कुरान के औलाद पे गिरा और कुरान आपकी बेगुनाही की शहादत देगा। और मेरा उस्मान अल्लाह तबारक व तआला की जवार रहमत में दीन की खिदमत करते करते कुरान लब पे है, नबी की मोहब्बत दिल में है, ज़बान पे नबी के तराने हैं और कलमा पढ़ते पढ़ते इस वाली दुनिया को छोड़ते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत उस्मान सखी थे, सखावत के धनी थे। तो दौलत मांगो, हजरत उस्मान गनी की खजाने की मांगी। फिर उसके बाद यहूदियों की ये चाल चली, बड़ी कामयाब हो गई और ये फिक्रा फैला। अल्लाह मौला मुस्लिमीन मौला अली मुश्किल कुशा की खिलाफत में तो यहूदी अलग अलग रूप में आने लगे और कई फिक्रों के दरवाजे खोल दिए। कोई वो साथ रखी जो दीन बचा पाती है फितनों में। कसम खुदा की बाबे मदीना तो इल्म ही है कि जिन्होंने फितनों में भी इस्लाम को बचा दिया, वरना अली की जगह कोई और होता तो इस मौके पर दीन से वो ज़बर कमजोर होता था। ये मौला अली थे जो फितनों का सर कुचलने के लिए काफी थे और फितनों का सर कुचल के रख दिया और दीन को इन जालिमों के पंजे से ऐसे निकाला जैसे कोई आटे में से बाल या दूध में से मक्खी निकालता है। ऐसे ही मौला अली मौला मुस्लिमीन ने दीन इस्लाम की हिफाजत की, अपना पूरी जिगर दे करके दीन बचा गए और दीन पे आज रहा है। तो दीन की हिफाजत के लिए मौला अली ने 2 शेरों की और तैयारी की थी। एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। मौला अली मुश्किल कुशा की 2 फतेह सुन ले, 2 फैसले सुन ले। बात खत्म कर रहा हूँ, कल के ताल्लुक से इसमें कुछ बयान आया। कौन मौला अली? मेरे रसूल ने जिनको सीने से लगाया, जिनकी परवरिश की हो, बचपन में सबसे पहले बच्चों में जिसने कलमा पढ़ा मौला अली की जात है। 8 वर्ष की उम्र में आपने कलमा पढ़ लिया, परवरिश पाई रसूल ज़ेरे आतिफ़त। आखिरी वक्त रसूलुल्लाह को कुशल देने का जो सुनहरी मौका अगर किसी को मिला है तो उस जात का नाम बाबे मदीनतुल इल्म मौला मुस्लिमीन शेर खुदा शोहरे बतूल हसनैन के बाबा खैबर शिकन मुश्किल कुशा हजरत मौला अली है। कुशल का मौका मिला। दुनिया में कोई आला हज़रत को गुस्ल दे, मुफ्ती आज़म को गुस्ल दे, फख्र करता है इन हाथों से मुफ्ती आज़म को गुस्ल दे। तो मौला अली की हाथ की शान क्या होगी कि कायनात के वाली को जिन्होंने गुस्ल दिया। कोई तारीफ कर सकता है? कोई कलम ऐसी पैदा नहीं हुई, कोई जबान ऐसी नहीं बनी जो वो तारीफ कर पाता।
फरमाते कि आखिरी वक्त में रसूलुल्लाह के नाम पर और पलकों पर जो पानी के कतरात बच गए थे ना, जो से मोहब्बत में वो चुस लिए। फरमाते अल्लाह ने फिर मुझे सारा इल्म अता फरमा दिया। गोया कि फरमाते हैं पूरा कुरान सूरह फातिहा में है। सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह में है, बिस्मिल्लाह बे में है, बे बिस्मिल्लाह और बे का पूरा राज बिस्मिल्लाह के बे के नुक्ते में है। और मैं वो नुक्ता हूँ और मैं चाहूँ तो उस बे की तफसीर को 700 ऊपर से करूँ। ये मौला अली कायनात फरमाते वही तो नबी कायनात क्या होगा? बाबे मदीनतुल इल्म का ये आलम है, इल्म के शहर के जो दरवाजे हैं उनका ये इल्म है। तो फिर जो खुद मदीनतुल इल्म हो, इल्म का शहर हो, यानी हमारे नबी ज़ात का आलम क्या होगा? और मौला अली के फैसले सुने आप। 2 साल सफर कर रहे थे तो रास्ते में खाने के लिए बैठे। एक के पास 5 रोटी थी, एक के पास 3 रोटी थी। फैसला आप भी करें। एक के पास कितनी रोटी थी? 5। एक के पास कितनी थी? 3। खाने वाले 2। अब एक को साहब वहां से गुजर रहा था, दोनों ने कहा भैया आओ, खाने का वक्त भी है, खाना भी तैयार है, तुम भी बैठ जाओ। अब खाने वाले हो गए 3। अब तीनों ने मिल के खाया तो हिसाब तो बराबर ही होगा, मिल के खाया। अब वो जो मुसाफिर था खाने के बाद जब जाने लगा ना तो 8 रुपये दिए। कितने? 8। कहिए तुम आपस में तकसीम कर लेना। अब 5 रोटी वाला जो था कहने लगा कि 5 रुपया मेरा, 3 तेरा। तो 3 रोटी वाला कहने लगा कि नहीं भाई बराबर लेंगे, आधा कहा नहीं, आधा नहीं। झगड़ा बड़ा तो फैसले के लिए मौला अली की बारगाह में आए। फैसले के लिए आए मौला अली की बारगाह में। हजरत अली की बारगाह में जब फैसला रखा तो वहाँ बड़े बड़े मुदब्बिर बैठे हुए दंग रह गए कि ये फैसला कैसे हो। मौला अली ने फरमाया चलो मैं कर देता हूँ। और उस 3 रोटी वाले से कहा कि भाई तू 3 रुपये ले ले, उसमें तेरा फायदा है, अगर हिसाब से लेगा तो तुझे 1 रुपया ही देगा। तो कहने लगा मुझे समझा तो 1 ही ले लूंगा। कहा ठीक है, देखो तुम खाने वाले 3 थे, तुम्हारी 3 रोटी, तुम्हारे साथ की 5 रोटी, कुल कितनी हुई? 8 को 3 में तकसीम करो, यानी 8 रोटी के 3 टुकड़े करो, 1 रोटी के 3 टुकड़े करो तो 24 हुए। 8 3 24। अब 24 टुकड़े 3 खाने वालों में तकसीम करो तो सबको 8 टुकड़े मिले। 8 तूने खाए, 8 तेरे साथी ने, 8 मुसाफिर मेहमान ने खाए। तो अब सुन, तेरी 3 रोटी के 3 टुकड़े कितने हुए? 9। 3 9। तो 8 तुमने खुद खाए, तेरा बचा है। तेरे साथी की 5 रोटी थी, 3 टुकड़े कितने हुए? 15। तो 8 उसने खुद खाए, 7 बचे। 7 उसके, तेरा 1। 8 उस मेहमान ने खाए तो 7 इस 5 रोटी वाले के हुए, तेरा 1। वो अफसोस करने लगा। सारे लोगों ने मौला अली के इस फैसले की दाद की और कहने लगा काश मैं 3 दिरहम ले लेता तो अच्छा होता। एक ही पर्व से जो इत्तिफाक करना पड़ा। हजरात के मौला अली की शान। आप थके तो नहीं हो? नहीं। एक बात और बता, कब से बैठे हो? अल्लाह करबला वालों की मोहब्बत और सदका नसीब फरमाए, उनके सदके में अल्लाह हमारे दीन ईमान की हिफाजत फरमाए, ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए और अल्लाह कयामत की शक्तियों से अल्लाह हमें बचाए। जरा मोहब्बत से पुकारो या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मौला अली का एक फैसला। 3 साहब आए मौला अली की बारगाह में। 17 ऊँट है। कितने? 17 ऊँट है। आपने सुना होगा लेकिन आप हिसाब भूल गए हो, ताजा करा। तीनों कहने लगे कि हुजूर ये 17 ऊँट है, इसका हिसाब करना है कि एक आधे का मालिक है, यानी जो ऊँट है उसके आधे का हिस्सेदार है, हकदार, और एक का हक तिहाई यानी तीसरा हिस्सा, और तीसरे का 9वां हिस्सा। तो आप हिसाब लगा दें और हमारे दरमियान तकसीम कर दें कि ऊँट को काटा भी न जाए और किसी को ज्यादा भी न दिया जाए और किसी को पैसे भी न दिए जाए, बगैर काटे के बराबर तकसीम कर दो। यानी जिसका हक आधा था तो 17 का आधा करो तो कितना होता है? 8.5। एक ऊँट तो काटना ही पड़ेगा।
9 देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो फिर उसमें कमी आ जाएगी। 8 देंगे तो इसको कम मिलेगा, एक तो काटना ही पड़ेगा। अब जो तिहाई हिस्से का हक रखता था ना, उसको पौने छोड़िए, पौने 6 मिलेंगे। 6 उसको भी पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि 18 महीने 17 है, तो 6 तो उसको भी नहीं मिलेंगे, तो पौने 6 मिलेंगे। तो दूसरा वो भी काटना पड़ेगा। और जो 90 हिस्से का करता था, उसको भी पूरे 2 नहीं मिले, तो उसके लिए तीसरा ऊँट काटना पड़ा था। 1 2 नहीं 3 ऊँट काटे बगैर फैसला मुश्किल था। सब लोगों ने कहा कि हुजूर, बड़े बड़े अदीबा बैठे थे वहां पे, अकल फैसला करने वाले बैठे थे वहां पर, कहने लगे हुजूर अमीरुल मोमिनीन, फैसला मुश्किल है, ये हो ही नहीं सकता जब तक कि 3 ऊँटों को काटा ना जाए। लेकिन काटने की मना कर रहे हैं। मौला ने मुस्कुराया, बाबे मदीनतुल इल्म में नबी की दुआ साथ है, मैं कर दूं फैसला। 17 ऊँटों को लाइन में लगा दे, सब देखते रहे, चलो देखते आज फैसला क्या है, आपका फैसला कैसा है। 17 ऊँटों को लाइन में रख दिया। अब आप बताओ क्या हुआ, कैसे हिसाब लगाया होगा। सुनो, 17 ऊँट लाइन में रख दिए, अपने गुलाम कुंबुर से कहा, कुंबुर मेरा ऊँट बांधा हुआ है, लाइन में रख दिया। हो गए 18, कितना में 18 हो गए। अब जो आधे का हक रखता था उससे कहा तेरा कितना का आधा, का ले ले आधा, तो उसने 9 ले लिए, बचे कितने 9। अब तिहाई हिस्से का जो हक रखता था उससे कहा तेरा तीसरा भाग था, तो तेरा तीसरा भाग था, तब हिसाब कर कितने होंगे, कहा 6। 18 में से 6 ही हो गया तीसरे हिस्से का, 6 3 18 का 6 ऊँट तू ले ले। अब 6 इसको दे दिए, 9 इसको दे दिए, बचे कितने 3 बचे थे। अब उससे कहा कि तेरा हिस्सा 9वां था, कितना होते, कहा 9 का 2 9 18 का, तू तेरे 2 ऊँट ले ले, उसको 2 ऊँट दे दिए और अपना ऊँट बांध दिया वापस। सारे एक बैठते अपना बांध दिया, सारे लोगों ने मौला अली को उठा लिया, कहा बेशक आप बादल मदीनतुल इल्म है, आपका कोई जवाब नहीं है। यही वजह है मौला अली ने फरमाया था, जिससे जो पूछना है पूछो। जिब्रील आए इंसानी शक्ल में, कहा बताइए जिब्रील कहाँ है। जमीन में देखा ना, साथ जमीन छान मारी, एक नजर में तो सरात तक आपकी निगाह पहुंची, आसमान में देखा तो सरात तक आसमान में देखा, लामका देख लिया, दाएं बाएं आगे पीछे देख लिया, मशरिक मगरिब उत्तर दक्षिण एक कोना कोना छान दिया, और फिर मुंह देख के फरमाया जिब्राइल न आसमानों में है, न सिदरा पर है, न जमीनों में है, न मशरिक में, न मगरिब में, न उत्तर में, न जुनूब में, कहीं भी नहीं है। मैं कहीं जिब्राइल है ही नहीं, मेरे सामने जो इंसानी शक्ल में सवाल कर रहा है, और ना हो बिला शक को शुआ तुम ही जिब्राइल हो। जिब्राइल को मानना पड़ा। बेशक आप बाबे मदीनतुल इल्म है, वो मौला अली मुश्किल कुशा है, बड़ी जंगें लड़ी है आपने, बड़े फैसले आपकी अब कोई भी ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह कि एक जंग में आपकी जरा जो पहनने की आती जंग में वो चोरी हो गई। एक यहूदी के पास, यहूदी से कहा कि मेरी जरा, यहूदी ने कहा कि मैं क्यों दूं, तुम्हारी नहीं है, मुकद्दमा दाखिल करो अदालत, अमीरुल मोमिनीन खलीफा है, हुकूमत इनकी है, मौला अली बादशाह है मुसलमानों के। कहने लगा आप अदालत में मुकद्दमा दायर करो, केस करो। अब मौला अली ने केस कर दिया खुद की अदालत में, और अदालत के जो जज थे वो कौन थे, काजी शरीफ, वो मुस्तहिद थे, काजी शरीफ सहाबी भी थे। अब काजी शरीफ ने मौला अली को भी बुलाया कर खड़े थे, और यहूदी को भी बुलाया, दोनों की बातें सुनी। तो काजी शरीफ ने कहा कि ये जरा आपकी है, मौला अली से कहा। अमीरुल मोमिनीन ने सामने खड़े जो कुर्सी पर है, आज कौन फैसला करे साहब भाई कि बादशाह सामने जो कुर्सी पर, लेकिन इस्लाम की सही अदालत गेम से आज की अदालत अलीफ से हो गई तो रिश्वतें शुरू हो गई, समझे आप, ज्यादा नहीं बोलूँगा, लोग को पता है, और बात खत्म कर रहा हूँ।
तो काजी शरी ने कहा इस पर गवाही दो। तो हजरत अली ने अमीरुल मोमिनीन मौला मुस्लिमीन के मुश्किल कुशा ने गवाहों के तौर पर अपने बेटे इमाम हसन को अपने गुलाम तंबूर को पेश किया और ये गवाही मौला अली के नजदीक जायज थी। काजी शरी की इस्तिहाद में ये गवाही जायज नहीं थी। कहा ये अली अमीरुल मोमिनीन ये गवाही आपके नजदीक जायज है, मेरे नजदीक जायज नहीं। मेरे नजदीक बेटे और गुलाम की गवाही नहीं मानी जाती। इस गवाही को मैं मुतबर नहीं समझता। मौला अली ने फरमाया कि कोई गवाह नहीं। आपने मुस्तरिद कर दिया मौला अली को, कहा ये जर्रा आपकी नहीं है, जर्रा फिर यहूदी को दे दो। फैसला मौला अली के खिलाफ गया। जर्रा भर भी चेहरे पर शिकन नहीं है, गम नहीं है, मुस्कुराहट बाहर निकले न अदालत से। यहूदी ने गौर से देखा मौला अली का चेहरा। अल्लाह सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ रसूलुल्लाह के दामादों पे। गौर से देखा, जर्रा भर भी शिकन नहीं था चेहरे पर, गम नहीं था। यहूदी ने कहा कि जरा आप ही की है, चोरी मैंने की है, फैसला आपके खिलाफ गया। कैसा इस्लाम पाकीज़ा है और आपको जर्रा पर भी कम नहीं हुआ, शिकन नहीं है, आपका चेहरा मुरझा देंगे। कहा इसमें क्या है, मेरा दीन ही है, फिर मैं सिर्फ मेरा चेहरा मुरझा जाए। ऐसी ऐसी बातों में हम मुरझाया नहीं करते। जब उसने इतना सुना ने कदमों में गिरा, कहा हुजूर जर्रा मैंने चुराई थी, आपने मेरा दिल चुरा लिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह वालों की चीजें चुराना भी एक कमाल बनता है कि उसका दिल जो है रोशनी से मुअत्तर हो जाता है। यही मौला अली का शहजादा बगदाद में देखो, चोर कुर्ता चुराता है लेकिन गौसे पाक ने दिल चुरा लिया, ऐसा कि एक निगाह में चोर को अब्दाल बना दिया। या मौला अली ने एक निगाह में उसको मुसलमान बना दिया। इस्लाम ये है क्या? तो चारों खलीफा राशिदीन से मोहब्बत करोगे। मोहब्बत करना इस्लाम का उसूल है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने भी उनसे मोहब्बत फरमाई। खैर क्या हो, अल्लाह हम सबको सलामत रखे। खलीफा राशिदीन अहले बैत अत्हार के जज्बे में अल्लाह हमें जिंदगी का एक एक लम्हा नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला काफ़ी देर से तेरे बंदे और बंदियाँ यहाँ हाजिर हैं, हुसैनी चौक में जिक्र शफीर मौला सबके बैठने को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाना, सबकी हाजिरी को कबूल फरमाना। करबला वालों के सदक़े में मौला हमारी तकालीफ को मुसीबतों को दूर फरमाना। मौला हम सब के रोज़ी में बरकत अता फरमा, हमें हर लालच और धमकियों से बचा, हर वक्त हमें शाबिर और शाकिर रखा, हमें मोहब्बत और इत्तेफाक अता फरमा, नाइत्तेफाकी से बचाना, हमारे दीन और ईमान की हिफाजत फरमा और सबकी दिली जायज़ तमन्ना पूरी फरमा दे। जो मजबूर है उनकी मजबूरी को दूर फरमा, मुश्किलों को मुश्किल कुशा के सदक़े में दूर फरमा। परवरदिगार आलम हम कादरियों पर निगाह करम फरमा दे, जो बे औलाद उनको नेक और साले औलाद अता फरमा, जो मुसीबत के मारे हैं मौला मुश्किल कुशा के सदक़े में, करबला वाले के सदक़े में उनकी मुश्किलों को दूर फरमा दे। मुश्किल हल कर शहीद मुश्किल कुशा के वास्ते, करबला शहीद करबला के वास्ते कि मोहम्मद से वफ़ातों ने तो तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ें क्या लो कलम तेरे हैं, वो मालिक है कलाम बिरहमती का या अरहमर राहिमीन सल्लल्लाहु कमली वाले का नाम लेकर बेसहारे सलाम करते हैं। हाजियों मुस्तफा से कह देना गम के मारे सलाम करते
हुजूर की बातें मरहबा रंग है नूर की बातें जान जिनकी बलाए लेता है और सितारे सलाम करते हैं कमली वाले का नाम ले लेकर बेसहारे सलाम करते हैं हाजियों मुस्तफा से कह देना उनके मारे सलाम करते हैं। करबला में शहीद सोए हैं याद कर अजीज रोया है जंगे करबल की दास्तां सुन कर उनके दारे सलाम करते हैं कमली वाले का नाम ले लेकर बेसहारे सलाम करते हैं हाजियों मुस्तफा से कह देना उनके मारे सलाम करते हैं। जब मोहम्मद का नाम आता है रहमतों का पैगाम आता है लब हमारे दरूद पढ़ते हैं दिल हमारे सलाम करते हैं वाले का नाम ले लेकर बेसहारे सलाम करते हैं। हाजियों मुस्तफा से कह देना कभी मारे सलाम करते हैं। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا شفيعنا يوم الجزاء الفاتحة या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते या रसूल अल्लाह कर कीजिए खुदा के वास्ते मुश्किल हल कर सके मुश्किल कुशा के वास्ते करबला के रुद शहीद करबला के वास्ते कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरी कुदरत फरमा के वास्ते इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعذر الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين